हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो इस वीडियो का जो अभी टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है उसके अंदर का एक टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। ठीक है, आप ना ये जो चैप्टर है उसके अंदर आप देखोगे इससे पहले ना एक और टॉपिक है पॉपुलेशन थ्योरीज करके। ठीक है, वो जो पॉपुलेशन थ्योरीज है उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए इसी में ही जो आपका जो क्या बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी पेपर 1 का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, पहला पार्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरा पार्ट जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आपका जो पांचवा चैप्टर है मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ पॉपुलेशन थ्योरी, वो वहां पे कवर हो जाएगा। पूरा टॉपिक वहां पे कवर होगा, है ना। वहां पे लगभग 13 या 14 ऐसा कुछ टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है ना। तो वहां पे वो जो पॉपुलेशन थ्योरी है वो एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं उसको स्किप करूंगा क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन थ्योरीज जो है ना 15 कम से कम 13-14 तो टॉपिक है वहां पे, तो मैं वहीं पे उसको समझाऊंगा, है ना। तो अभी समझते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। पॉपुलेशन थ्योरीज, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो चीजें मैंने अभी बताई, ये किसी भी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, पॉपुलेशन थ्योरीज आर थ्योरीज दैट attempt to explain the relationship between population growth, social and economic development। ठीक है, मतलब ये जो पॉपुलेशन थ्योरी है ये क्या एक्सप्लेन करना करते हैं कि भाई ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, सोशल और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको ये एक्सप्लेन करने का काम करते हैं पॉपुलेशन थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन थ्योरीज जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे है ना। तो पहला है आपका माल्थुसियन थ्योरी। ये जो जितने भी थ्योरी है ना ये वहां पे एक्सप्लेन होंगे, जो मैंने बताया ना आपको, पांचवा चैप्टर मॉडल थ्योरीज एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पे और अच्छे से एक एक टॉपिक एक एक वीडियो कवर करेगा, है ना। तो यहाँ पे अभी छोटा सा ही एक समरी सा समझ लेते हैं, डेफिनेशन सही हल्का सा, है ना। ये माल्थुसियन, जैसे पहला है ये माल्थुसियन थ्योरी, ये क्या बताता है? द माल्थुसियन थ्योरी डेवलप्ड बाय थॉमस माल्थुस इन 18th century argued that population growth would eventually outstrip the availability of food and resources, leading to social and economic collapse। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब ये 18th सेंचुरी में जो आपका थॉमस माल्थुस है, उन्होंने इस थ्योरी को रखा था, माल्थुसियन थ्योरी को। ठीक है, 18th सेंचुरी में उन्होंने ये बताया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटस्ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, किसको? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। मतलब ये कि आबादी इतना बढ़ जाएगा कि जो खाना है और रिसोर्स है उसका अवेलेबिलिटी जो है कम हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो समाज है, इकोनॉमिक है, वो कोलैप्स हो जाएगा। ये थ्योरी कहता है। ठीक है, दूसरा थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डेवलप्ड इन 20th century describe the process by which societies transition from high birth and death rate to low birth and death rate। ठीक है, रिजल्टिंग इन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वो ये कहता है, ये मतलब ये डेवलप किया था ये थ्योरी को 20th सेंचुरी में। ठीक है, जो ये बताता है कि जो सोसाइटी है समय के साथ में वो मतलब स्टेबलाइज होते जाता है। ठीक है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, शुरुआत में वो हाई बर्थ रेट होता है, हाई बर्थ रेट होगा, हाई डेथ रेट होगा, मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और मर भी बहुत सारे रहे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वहां पे लो बर्थ रेट होने लगता है और लो डेथ रेट होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह का सोसाइटी में ट्रांजिशन होता है और यही जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन लाता है और फ्यूचर में उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कहता है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, तीसरा है आपका पॉपुलेशन मोमेंटम थ्योरी। पॉपुलेशन मोमेंटम थ्योरी क्या कहता है? द पॉपुलेशन मोमेंटम थ्योरी आर्ग्यू दैट even if fertility rate decline, population growth will continue due to high number of young people in a population
हु हैव येट टू रिच रिप्रोडक्टिव एज। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये पॉपुलेशन मोमेंटम थ्योरी ये कहता है कि भले ही मतलब आपका जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो गिर रहा है, लेकिन पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई नंबर ऑफ यंग पीपल है जो जो आगे चल के जब रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे तो वो आबादी को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी का मतलब ये जो थ्योरी है वो ये कह रहा है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 थ्योरी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा थ्योरी है जो कि आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। World population problem and policies refers to the challenges associated with population growth and the policies developed to address these challenges. Some of the world population problems includes, ठीक है, मतलब ये है, ये जो दुनिया जो है, दुनिया में क्या क्या पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स हैं और उनको लेके क्या क्या पॉलिसीज बनाए गए हैं, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस उस पॉपुलेशन ग्रोथ से आ रहे हैं, और क्या पॉलिसीज डेवलप करके उन उन क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, चैलेंजेस को एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे ओवर पॉपुलेशन, इसको लेके ये तो प्रॉब्लम हो गया, अब इसको लेके क्या पॉलिसीज बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। ठीक है, overpopulation occurred when the number of people in a given area exceed the carrying capacity of environment, leading to environmental degradation, resource depletion and social and economic problem। मतलब ये तो प्रॉब्लम का बात हो गया कि भाई ओवर पॉपुलेशन से, वही जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ओवर पॉपुलेशन जब होता है तो जो एनवायरनमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, संभाल नहीं पाता एनवायरनमेंट, तब इससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है, रिसोर्स डिप्लीशन होने लगता है, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आने लगता है। ठीक है, दूसरा है आपका एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन ऑकर when the proportion of older people in a population increase, leading to challenges in health care, social security and labor shortage। अब एजिंग पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, कि भाई ये जो जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्डर पीपल जो है, वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं ज़्यादा हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो हेल्थ केयर है उसको लेके कई सारा चैलेंजेस आ रहा है, सोशल सिक्योरिटी को लेके चैलेंजेस आ रहा है, लेबर का शॉर्टेज हो गया, लेबर का कमी हो गया, अब बुजुर्गों से तो आप काम नहीं करवाओगे, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर आता है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन refers to the process by which people move from rural area to cities, leading to overcrowding, environmental degradation and social and economic inequality। अर्बनाइजेशन का मतलब वही है आपका कि रूरल एरिया से शहरों की ओर लोग जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, आपका आबादी बढ़ रहा है, ओवर क्राउडिंग हो जा रहा है, ज़्यादा ही हर जगह कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और ये आपका सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी पैदा हो रहा है इससे। ठीक, पॉलिसीज डेवलप टू एड्रेस दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको लेके क्या पॉलिसीज डेवलप किया जा रहा है जो कि इस पॉपुलेशन प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। तो पहला है आपका फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एम टू रिड्यूस फर्टिलिटी रेट थ्रू एजुकेशन, एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड अदर मेथड्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई फैमिली प्लानिंग से वो लोग जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एजुकेशन दिया जा रहा है लोगों को। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करने के लिए कहा जा रहा है, और भी अदर मेथड्स है जिससे जो ये आबादी है वो बढ़ने में रुक सके, मतलब आबादी और ज्यादा ना बढ़े, फैमिली प्लानिंग हो सके। ठीक है, दूसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाया जा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसीज कैन बी यूज्ड टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज एंड डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इन अ पॉपुलेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि पॉलिसीज ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जो भी लेबर शॉर्टेज हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं लेबर शॉर्टेज को फुलफिल किया जा सके, मतलब उसको भरपाई कर सके, और एक तरह से जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन में उसको एक तरह से बैलेंस की ओर ले जा सके पॉलिसीज बना के, है ना। कि भाई यहाँ पे आबादी ज़्यादा है तो यहाँ के लोगों को ऐसे जगहों में ले जाओ जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, तो उससे क्या होगा कि लेबर शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और जहाँ पे आबादी ज़्यादा था वहाँ पे भी एक आबादी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पॉलिसीज बनाया जा रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Environmental policies can be used to mitigate the impact of
पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, मतलब पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल पॉलिसीज भी बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे वो लोग जो भी इम्पैक्ट हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और रिसोर्स पे, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये जो है सारे पॉलिसीज लाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जिससे वो लोग जो भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इस टॉपिक में इतना ही। ये आपका टॉपिक कवर होता है। कौन सा टॉपिक है ये? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।